पूजनीय मातृशक्ति मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, भाष्य भूमिका, वेद विषय विचार, कल देवता पर अपना छोटा था, वहीं से प्रारंभ करते हैं। यज्ञ देवता शब्देन किम गृह्यते। यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण किया जाता है। याश्च वेदोक्ता, उत्तर दिया जो वेदोक्त है उसको देवता से ग्रहण किया जाता है। जो वेदों में देवता बताए गए हैं उनको अत्र प्रमाणानि, प्रमाण दे रहे हैं। अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर देव देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता। यजुर्वेद अध्याय 14 मंत्र 20। ये सारे के सारे देवता गिना दिए कि भी अग्नि देव है, वायु देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, वसु जो है वो देवता है, रुद्र देवता है, आदित्य देवता है, मरुत देवता है। मरुत माने बादल होना चाहिए यहाँ, क्योंकि वातो देवता पहले आ चुका। अग्निर देवता, वातो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्र देवता और वरुण देवता। इतने सारे देवता गिनाए हैं। कभी आपने हवन पौराणिकों का देखा हो या विवाह संस्कार देखा हो, ऐसा ही कुछ बोलते रहते हैं वे। अग्नि देवता, वायु देवता, ऐसे कुछ शब्द उनके प्राय करके निकलते रहते हैं देवताओं के विषय में। अत्र कर्म कांडे देवता शब्देन वेद मंत्राणाम ग्रहणम। करें इस कर्म कांड में देवता शब्द से वेद मंत्रों का ग्रहण करना चाहिए। जो हम यज्ञ में वेद मंत्र बोलते हैं वही देवता हैं। कोई अलग से कोई देवता आते हो, आह्वान करते हैं कि भी देवताओं को बुला लिया, बैठा लिया, जिमाएंगे, खिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्र जो बोल रहे हैं वही देवता हैं। और कह रहे हैं गायत्री आदि छंदांसी ही अग्नादि देवता आख्यानी एवं गृह्यन्ते। और कह रहे हैं उनमें जो गायत्री आदि छंद हैं वो ही अग्नि देवता आख्यानी एवं गृह्यन्ते। उनमें जो अग्नि इत्यादि शब्द पड़े हैं उनसे भी देवता नाम का ग्रहण कर लेते हैं। तेषाम कर्म कांडादि विधे द्योतकत्वात्। क्यों उनका ग्रहण करते हैं? क्योंकि वे कर्म कांड के विधान करने वाले हैं और उसको द्योतित करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं। उन मंत्रों में जो शब्द आए हैं अथवा गायत्री आदि छंद आए हैं उनसे कर्मकांड का विधान होता है और उस कर्मकांड का प्रकाश भी होता है। अर्थात कर्मकांड की जानकारी उससे हमें मिलती है, ज्ञान मिलता है। यस्मिन मंत्र च अग्नि शब्दार्थ प्रतिपादनम वर्तते। जिस मंत्र में अग्नि शब्दार्थ का प्रतिपादन है स एव मंत्रो अग्निर्देवता गृह्यते। वो जो मंत्र है वो अग्नि देवता वाला मंत्र हो जाएगा। मुख्य रूप से हम देवता मंत्र में क्या लेते हैं कि उस मंत्र का प्रतिपादक विषय, उस मंत्र का विषय क्या है, इससे हम उसका देवता निकाल लेते हैं भी इसका ये देवता है। देवता से तात्पर्य यही हो गया कि ये मंत्र इस बात का प्रतिपादन कर रहा है, इस मंत्र में ये विषय है। और कोई काल्पनिक देवता ऐसा नहीं ले रहे। एवं वातः सूर्य चंद्रमा वसो रुद्रा आदित्या मरुतो विश्वे देवा बृहस्पतिर इंद्रो वरुणश्च इति
एतत् शब्द युक्ता मंत्राः देवता शब्देन गृह्यन्ते। करें इसी प्रकार वातः वायु, सूर्य, चंद्रमा, वसु जो हैं 8 वसु अपने आगे स्वामी दयानंद उसको खोलेंगे, रुद्र, आदित्य, मरुत से वही बादल लेना चाहिए जैसा आप बता रहे, बाकी आगे देख लेंगे कुछ और होगा तो। और विश्वेदेवा कौन सा देवता है पता नहीं, विद्वान लोगों को विश्वेदेवा से ले लेंगे। बृहस्पति और इंद्र, वरुण, ये सारे के सारे जो मंत्र में आए हैं, एतत् शब्द युक्ता, इन शब्दों से युक्त जो मंत्र है वो देवता शब्द ने गृह्यन्ते, ये सारे देवता से ग्रहण कर लेते हैं। तेषाम अपि तत्तद अर्थस्य द्योतकत्वात्, उनका भी उस अर्थ का द्योतन होने से परम आप्त ईश्वरेण, या यही होगा परम आप्त ईश्वरेण कृत संकेतत्वाच्च, इनका जो परम आप्त ईश्वर है इन सभी देवताओं का उस परम आप्त ईश्वर ने संकेत किया है, इसलिए। अब कुछ और आगे कह रहे हैं कि अत्राह यास्क आचार्यो निरुक्ते। हम देवता तो प्राय करके विद्वान भी बोलते रहते हैं, प्रवचनों में सुनते रहते हैं कि जो कुछ कोई देने वाला है वो देवता है। निरुक्तकार भी द्योतनाद व दीपनाद व दानाद व इत्यादि अर्थ किए हैं देवता के, जो प्रकाशित होता है, जो कुछ देने वाला है, वो अर्थ किए हैं। और सामान्य हमारे लोक में तो यही सिद्ध हो गया, यही प्रचारित हो गया कि जो देने वाला है वो देवता। शब्द से भी ऐसा लगता है कि देने वाला। कुछ शब्दों से ऐसे होते हैं कि शब्द कुछ है लेकिन अर्थ कुछ और ही, मतलब उसमें युक्त बैठ ही नहीं रहा, वो देखो चिल्लाने लग गए। जैसे इनका ईसाइयों का क्या होता है मंदिर रूप में जिसको बोलते हैं चर्च, और गिरजाघर, गिरजा घर गिरजा, नाम तो ऐसा रखा है गिरजाघर, और इतना मजबूत होता है कि वर्षों चलता है। अभी भी अंग्रेजों के जमाने के होंगे, है जी आपके उधर। और गिरजाघर नहीं, हमें तो गिरजाघर चाहिए था, हमें तो गिरजाघर चाहिए था, वो आपके पास है नहीं। चलिए, तो देवता जो है इस शब्द से ही ऐसा लगता है कि जो देने वाला है वो देवता। अत्र है यास्क आचार्यो निरुक्ते, निरुक्त में महर्षि यास्क कह रहे हैं कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। इससे पहले एक और थोड़ा सा खंड है, पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। करें जो पुरुष है, जो मनुष्य है, उसकी विद्या अनित्य होने से, मनुष्यों की जो विद्या होती है वो अनित्य है। कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, वेद में जो है कर्म संपत्ति, जो मंत्र हैं वो कर्म की संपत्ति करते हैं। संपत्ति माने समाप्ति भी लेते हैं, अर्थात हमारा मोक्ष कब हो जाता है, जब हमारे कर्म का समापन हो जाता है, जहां क्रिया रहती ही नहीं, काम रहता ही नहीं, मोक्ष होता है उस समय। तो कर्मों की संपन्नता का जो ज्ञान है वो मोक्ष हो जाता है। वो आगे देखते हैं स्वामी दयानंद क्या कहते हैं इसके विषय में। सामान्य रूप से तो कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, कर्म की संपत्ति जो है मंत्र वही वेद में है। अथा तो दैवतम, वही निरुक्त में लिखा हुआ है कि अब हम देवताओं की चर्चा करेंगे, देवता क्या है। तद यानी नामानी प्रधानानि स्तुति नाम देवता नाम तद दैवतम इति आचक्षते। तद यानी नामानी, तद से ले रहे हैं निघंटु में 5वें अध्याय में देवता पढ़े गए हैं, बहुत सारे शब्द पढ़े गए हैं, वो देवता परक। तो कह रहे हैं वहां जो शब्द आए हैं तद नामानी प्रधानानी,
प्रधान रूप से जो नाम स्तुति नाम देवता नाम जो देवताओं की स्तुति रूप में है, तद दैवतम इति आचक्षते, उन्हीं को देवता कह देते हैं जिनकी प्रधान रूप से स्तुति की जाती है, जिन नामों से वो दैवतम, उनको देवता कहा है। सा ऐसा देवता उपपरीक्षा, उन देवताओं की परीक्षा करनी चाहिए। यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद दैवतः स मंत्रो भवति। करें जिसकी कामना करके ऋषि लोग जिस देवता में अर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते, अर्थ की इच्छा लेकर के उसकी स्तुति करते हैं, वही उस मंत्र का देवता है। माने किसी मंत्र से ऋषि लोग उसके अर्थ की इच्छा लेकर के स्तुति करने लगते हैं परमेश्वर की, तो वही उसका देवता कह रहे हैं। ताहा त्रिविधा ऋच, और 3 प्रकार की ऋचाएं होती है। मंत्र 3 प्रकार के हैं। परोक्ष कृता, प्रत्यक्ष कृता, आध्यात्मिक्यश्च। एक तो परोक्ष कृत है, एक प्रत्यक्ष कृत है और एक आध्यात्मिक है। ये 3 प्रकार के इन्होंने दे दिए। वहां भी देवता जब खोले हैं तो 3 प्रकार के ही देवता उन्होंने गिनाए। महर्षि यास्क ने भी द्योस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय अलग अलग देवता गिनाए। जैसे ये अग्नि है, ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। सूर्य जो है द्योस्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय, बिजली, वायु इत्यादि अंतरिक्ष में रहने वाले ये देवता हैं। और इन देवताओं से हमारा लाभ होता है। अस्य अर्थ है, इसका ये अर्थ है ऊपर जो दिया स्वामी जी ने, कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे का अर्थ कर रहे हैं। कर्म नाम अग्निहोत्रादि अश्वमेधांता नाम शिल्प विद्या साधना नाम च संपत्ति संपन्नता संयोगो भवति येन स मंत्रो वेदे देवता शब्देन गृह्यते। कर्म नाम अग्निहोत्र आदि अश्वमेधांता नाम, कर्म को खोला अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत, और दूसरा किया शिल्प विद्या साधना नाम, और जो शिल्प विद्याओं का साधन है दोनों। संपत्ति को खोला संपन्नता, जिससे इन दोनों की संपन्नता होती है, संयोग होता है, जिसके द्वारा स मंत्र वेदे, वो मंत्र वेद में देवता शब्द से गृहीत होता है। अर्थात जिससे अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत यज्ञों की सिद्धि होती है, और दूसरा जो है शिल्प विद्या का जो साधन है उसकी जो प्राप्ति होती है, उन मंत्रों से ज्ञान होता है, तो ये उस मंत्र का देवता कहा है। तथा च कर्मणाम संपत्तिर मोक्षो भवति येन परमेश्वर प्राप्तिश्च सोऽपि मंत्रो मंत्रार्थश्च अंगीकार्यः। करें और कर्मणाम को संपत्तिर मोक्ष, कर्मों की जो संपत्ति है वही मोक्ष है। ये न परमेश्वर प्राप्तिश्च, जिससे परमेश्वर की प्राप्ति होती है। सोपि मंत्र है मंत्रार्थश्च अंगीकार्य, वो भी मंत्र जो मंत्रार्थ में अंगीकार्य है। ये अर्थ, इसका ये भी अर्थ हो सकता है कर्म संपत्ति का, कि जहाँ कर्म की समाप्ति होती है और कर्म की समाप्ति होने के बाद ही मोक्ष होता है। जब तक क्रियाकलाप चलता रहता है, क्रियाकलाप माने जब स्वेच्छा क्रियाकलाप होता है, और स्वेच्छा माने संसार की इच्छा से युक्त होकर के क्रियाकलाप होता है, तब तक जन्म मरण चलता रहता है। कर्म की समापत्ति नहीं होती, कर्म का समापन नहीं होता। कर्म का समापन नहीं होता तो मोक्ष भी नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अथा तो दैवतम, ऊपर जो दिया था उसको करें अथ इति अनंतरम दैवतम किम। अथ करें इसके बाद, कुछ पहले बात कह चुके, करें दैवतम किम, देवता क्या है। उच्यते, कहते हैं यत् प्राधान्येन स्तुतिर यासाम देवता नाम क्रियते तद दैवतम इति विज्ञायते। करें जो प्रधान रूप से स्तुति ही यासाम देवता नाम, जिस देवता की जाती है वही देवता है।
मतलब मंत्र में प्रधान रूप से जिसकी स्तुति की जाती है वही उसका देवता जानना चाहिए। यानी नामानी मंत्रोक्तानी येषाम अर्थानाम मंत्रीषु विद्यन्ते। जिन नामों के मंत्रोक्तानी मंत्रों में युक्त जो नाम है, येषाम अर्थानाम मंत्रीषु विद्यन्ते, उनके जो मंत्रों में अर्थ विद्यमान है, तानी सर्वाणी देवता लिंगानी भवंती, वे सब के सब देवता लिंग से होते हैं, अर्थात वे देवता होते हैं। तद यथा, जैसे मंत्र दे रहे हैं यजुर्वेद 22वें अध्याय का 17वां, अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाहम उपब्रुवे देवा आसादयाद इह। अग्निदूतम करें, अग्नि जो है वो दूत है, दूत बनाते हैं ना, जैसे राजा लोग दूत बनाते हैं, ऐसे ही अग्नि भी दूत है। दूत का काम क्या होता है? संदेश ले जाना, ले आना इत्यादि काम होते हैं। तो अग्नि में भी जो द्रव्य डाल दिया जाता है, हवी डाल दी जाती है, ये भी दूर पहुंचा देती है अग्नि। दूत किसको बनाना चाहिए? जो श्रेष्ठ होता है उसी को दूत बनाना चाहिए, सामान्य व्यक्ति को दूत नहीं बनाना चाहिए। मनुस्मृति में दूत का लक्षण लिखा, इंगितकार चेष्टज्यम शुचिम दक्षम कुलोदगतम। दूत वो हो जो बॉडी लैंग्वेज को पहचानता हो। इंगितकार चेष्टज्यम, किसी ने चेष्टा की, शरीर से कोई हलचल की, वो तत्काल पहचान ले कि ये व्यक्ति इसलिए इसने चेष्टा की। आप देखना, जैसे हम साधारण रूप से जा रहे हैं और वहां एयरपोर्ट हो, चाहे आजकल ये मेट्रो चल गई है दिल्ली बड़े नगरों में, वहां बैठे रहते हैं तो आपकी शारीरिक भाषा से ही पहचान लेंगे कि ये गड़बड़ आदमी है। वो चेष्टाओं से, इंगितकार चेष्टज्यम शुचिम दक्षम कुलोदगतम, और वो कैसा हो? छली कपटी न हो, शुचि शुद्ध हो, पवित्र हो और दक्ष हो अपने काम करने में। और कहा कि कुलोदगतम, उत्तम कुल का भी होना चाहिए, छोटे कुल का न हो। तो अग्नि भी कैसा है? अग्नि एक बहुत उत्तम दूत है, इससे बढ़कर के दूत, वेद ने ही अग्नि को दूत प्रमाणित कर दिया। दूत में कलाकारी क्या होती है? राजा को बड़ा खुश रखता है। एक दूत को भेजा राजा ने किसी के पास, और वहां उस राजा के पास गया तो उसने कहा कि बता तेरा राजा कैसा और मैं कैसा हूं। दूत बड़े चालाक होते हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप तो 14वीं के चांद हैं और हमारे राजा तो दूज के चांद हैं। बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंद आया। अरे हम तो 14वीं के चांद है, 14वीं के चांद की बड़ी उपमाएं देते हैं लोग। जब वापस आए अपने राजा के पास, इसको पता लगा कि मेरे को दूज का चांद कहा, उसको 14वीं का चांद कहा है। बोले इधर आओ, ऐसे कैसे बोल दिया? चालाक दूत बोले, महाराज मैंने ठीक कहा है, 14वीं का चांद घटना शुरू हो जाता और दूज का चांद आप तो बढ़ोगे वो घटेगा। वाक्पटुता, चालाकी। दूत बड़े विशेष होते हैं। तो अग्नि को दूत कहा। अग्निदूतम पुरोदधे, कह रहे हैं कि ये जो दूत अग्निदूत रूप में है, पुरोदधे, ये तुम्हारे सामने रखता हूं। हव्यम वाहम मुप, ये कैसा है? हव्य वाहम, हव्य को ढोने वाला, जो हवी है उसको ढोने वाला है, उसको ले जाने वाला है। अभी हमने अग्नि में डाला, ढो दिया, ले गया। उपब्रुवे, कह रहे हैं उसको कहता हूं। देवा आसादयाद इह, देवा से दिव्य भोग भी होते हैं और देव से, ये देवता भी हैं, देव से इंद्रियां भी, बहुत सारी चीजें ले लेते हैं। तो दिव्य भोगों को आसादयाद, प्राप्त करावे इस संसार में सब ओर से दिव्य भोगों को ये दूत, अग्नि रूपी दूत जो है वो सबको प्राप्त करावे। इह, इस संसार में, सामान्य सा अर्थ हुआ इसका।
तो इससे कहना क्या चाह रहे हैं स्वामी दयानंद कि जैसे यहाँ अग्नि शब्द आया है और अग्नि ही इस मंत्र का मुख्य विषय है, अग्नि को ही लक्षित करके सारी बात कही है कि अग्नि दूत है और वो हव्यवाहम है, हवि को ढोने वाला है और ये इस संसार में सब भोगों को प्राप्त कराने वाला है। तो अग्नि इसका विषय है, अग्नि को ज्यादा हाईलाइट किया, इसमें माने ज्यादा प्रकाशित किया। तो ये गलती होगी भाई है ना, मैंने अंग्रेजी का शब्द बोलते हैं ब्रह्मचारी, इसलिए नहीं बोलेंगे। अच्छा, इसमें ज्यादा वो प्रकाशित किया है अग्नि को, तो इसलिए इसका विषय है। आगे देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं। अत्र अग्नि शब्दो लिंगम अस्ति, यहां इस मंत्र में जो अग्नि शब्द है वो चिन्ह है, लिंग है। अतः किम विज्ञेयम, इससे क्या जाना जाता है। यत्र यत्र देवता उच्यते तत्र तत्र तत्लिंगो मंत्रो ग्राह्य इति, जहां जहां देवता कहा गया है वहां वहां उसका लिंगो मंत्र ग्राह्य, उसका लिंग मंत्र लिंग ग्रहण करना चाहिए, वो ग्राह्य है। यस्य द्रव्यस्य, क्या आगे, नामान्वितम, ठीक है। यस्य द्रव्यस्य नामान्वितम यत् छंदो अस्ति तदेव देवता दैवतम इति बोधव्यम। मेरे में ये खराब छपा हुआ है, पुरानी है। करे जिस द्रव्य का नामान्वितम नाम लेकर के नाम कहा गया, ऐसा यत शब्द अस्ति, जो शब्द है, तदेव दैवतम, वही वो देवता है, ऐसा जानना चाहिए। जिस द्रव्य का नाम लेकर के जिस मंत्र में किसी में कहा गया है तो उस मंत्र में वो देवता है। सा ऐसा देवता उपपरीक्षा अतीता आगामिनी च अस्ति। सा ऐसा देवता, वो सा ऐसा देवता, वह इस देवता की परीक्षा अतीता हो गई और नहीं, हाँ, अतीता बीत गई और आगामिनी च अस्ति, आगे होगी, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसका ठीक से पंक्ति नहीं बनी। ये बोलो, कौन बोलेगा इसका? बहन जी बोलो इसका अर्थ। सा ऐसा देवता उपपरीक्षा अतीता आगिमिनी च अस्ति। जी नहीं आ रहा, चलो फिर देखेंगे। अत्र उच्यते, और कहा है यहाँ ऋषि ही ईश्वर सर्वदृक्, दृक् है या क्या है? दृक्, ठीक है। ऋषि ही ईश्वर सर्वदृक्, ऋषि ईश्वर, ऋषि ईश्वर को ऋषि कह दिया तो सर्वदृक्, सब ओर से देखने वाला। यत कामो यम कामयमान इमम, मेरे में ये ठीक से दिख नहीं रहा, ऐसे ही होता रहेगा। ठीक से इसको मैं या तो दूसरी पुस्तक लाऊंगा या इसी को ठीक करके लाऊंगा। काफी इसमें ठीक नहीं छपा हुआ, जैसे वो ज्यादा वो पेन होते थे ना पहले, आजकल तो रिफिल वाले हैं, पहले स्याही वाले पेन होते थे तो वो स्याही छोड़ते चले जाते थे, ऐसा कुछ हो गया यहाँ। तो आज इतना ही रखते हैं, समय भी हो गया आपका। तो यहाँ देवता का प्रकरण चला हुआ है और मनुष्य भी देवता होते हैं, जड़ देवता भी होते हैं, कुछ और भी कुछ देवता होते होंगे। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः 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 सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
सबको सादर।